क्या आपको पता है, लगभग 99% लोग अपनी पूरी ज़िंदगी पेचेक पे जीते हैं और फिर भी सक्सेसफुल लोगों की तरह एक रॉयल ज़िंदगी नहीं जी पाते। कैसे सक्सेसफुल लोग स्मार्ट सिस्टम बनाते हैं जो उन्हें ज़िंदगी भर तक पैसा बना के देते हैं। मैं इस वीडियो में एक बुक का समरी करूंगा जिसका नाम है द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी इन सिंपल लेसन को सीख सकता है और उन्हें यूज़ करके अमीर बन सकता है। इस वीडियो के एंड तक आपका पैसों को लेकर माइंडसेट बदल चुका होगा। आप समझ पाएंगे कैसे अमीर लोगों का दिमाग चलता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, जॉब्स दैट ट्रेड टाइम फॉर मनी आर नॉट रिलायबल इन द लॉन्ग टर्म। ज़्यादातर लोग जॉब्स के पीछे भागते हैं क्योंकि उन्हें सैलरी मिलती है। ये जॉब्स पैसे देती हैं ताकि महीने के बिल्स भर सकें। यही लॉजिक है ना? लेकिन इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है। जॉब आपसे कहता है कि आप अपना टाइम दो जिसके बदले हम आपको पैसा देंगे। जितना ज़्यादा टाइम दोगे मंथ के एंड में उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। आप शायद कहो ये अच्छा है, इसमें क्या बुराई है। बात यह है कि ये तब तक ठीक है जब तक आप अपना टाइम दे रहे हो, लेकिन मान के चलो अगर आप किसी बीमारी या चोट की वजह से अपना टाइम देने लायक नहीं रहे तब क्या? या फिर एक टाइम के बाद जब आप बूढ़े होंगे और आपका शरीर जवाब देना बंद करेगा तब क्या? आप हमेशा हर वक्त काम नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने के लिए जॉब करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप काम करना बंद करते हो आपका पूरा लाइफस्टाइल एक झटके से गिर जाता है। और जब आप एक अच्छी लाइफस्टाइल की आदत डाल लेते हो तो उस लाइफस्टाइल को एडजस्ट करना और मुश्किल हो जाता है। मान लो आप एक जॉब कर रहे हो और आपको हर महीने 20,000 रुपये मिलते हैं। अब सोचो अगर किसी वजह से आप कुछ दिन ऑफिस नहीं गए तो आपकी सैलरी पे असर पड़ेगा। आपका बॉस गुस्से में आके आपको निकाल भी सकता है और किसी और को रख सकता है। लेकिन क्योंकि आप महंगी चीज़ें और सब्सक्रिप्शन लेने के आदी हो चुके हो, आप अपने पुराने लाइफस्टाइल में एडजस्ट नहीं कर पाओगे। क्या होगा अगर आपकी कंपनी किसी मार्केट क्रैश की वजह से लोगों को फायर करने लगे? आपकी सैलरी तुरंत ज़ीरो हो जाएगी। या फिर मान लो आप एक टीचर हो और किसी एक्सीडेंट के बाद आपकी आंखों की नज़र कमज़ोर हो गई, तो क्या आप पढ़ा पाओगे? अगर आपके पास कोई रिलायबल सिस्टम नहीं है जो बार बार पैसा जनरेट करते रहे तो आपको अभी सोचना चाहिए। हाँ, आप कह सकते हो कि ये सब काल्पनिक सिचुएशन है, लेकिन एक समझदार इंसान हमेशा बुरे वक्त के लिए रेडी होता है। चलिए अगले लेसन में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ जो ऑथर ने इस बुक में डिस्कस की है। तो वीडियो को स्किप मत करना। लेसन नंबर 2, द डे यू स्टॉप वर्किंग द फ्लो ऑफ मनी स्टॉप्स। इस बुक में ऑथर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करते हैं दो दोस्तों की, पैब्लो और ब्रूनो की। पैब्लो और ब्रूनो दोनों का काम सेम था, हर घर में पानी पहुंचाना। पैब्लो कई सारे बकेट्स उठा के ले जाता था और तुरंत पैसा मिल जाता था। वो बकेट उठाकर खुश था, लेकिन ब्रूनो थोड़ा स्मार्ट था। वो आधा समय पाइपलाइन बनाने में लगाता था और बाकी आधा समय बकेट ले जाने में। ब्रूनो को पाब्लो से कम पैसा मिलता था क्योंकि वो ज़्यादा टाइम बकेट ले जाने में नहीं लगाता था। लेकिन जैसे ही ब्रूनो की पाइपलाइन से पानी आने लगा, पैब्लो का काम और उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। लोगों को अब किसी आदमी का वेट नहीं करना पड़ता था पानी के लिए। पानी सिस्टम से पाइपलाइन के थ्रू डायरेक्ट आता था। पूरा गांव बस नल चालू करता और पानी आ जाता। काफ़ी अमेजिंग है ना? तो यहाँ विनर कौन हुआ? आपने बिल्कुल सही सोचा, ब्रूनो। उसके पास लॉन्ग टर्म विजन था। हाँ, ऐसा काम करना रिस्की था जो कोई नहीं कर रहा था, लेकिन इसी वजह से ब्रूनो अमीर बना और उसकी पाइपलाइन से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, बकेट कैरियर्स और पाइपलाइन बिल्डर्स। दुख की बात है कि ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट पैब्लो जैसा होता है। उन्हें तभी पैसा मिलता है जब वो बकेट उठाते हैं। अगर उन्हें ज़्यादा पैसा चाहिए तो उन्हें और ज़्यादा काम करना पड़ेगा और भी ज़्यादा बकेट उठानी पड़ेगी। लेकिन जिनके पास ब्रूनो जैसा माइंडसेट होता है वो स्मार्टली काम करते हैं। वो एक बार सिस्टम बनाते हैं और पूरी ज़िंदगी वो सिस्टम से पैसे कमाते हैं। इसे पैसिव मनी कहते हैं। बकेट कैरियर का इनकम होता है एक्टिव इनकम, लेकिन पाइपलाइन बिल्डर के पास होता है मल्टीपल सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। क्या इसका मतलब है कि उनके पास एक्टिव इनकम नहीं होती? बिल्कुल नहीं। बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि एक्टिव इनकम हो और साथ में पैसिव इनकम का सोर्स बनाओ, ताकि आप अपना टाइम ट्रेड करने से फ्री हो जाओ। लेसन नंबर 3, इट्स हार्ड टू कन्विंस पीपल टू बिल्ड स्ट्रैटेजी इंस्टेड ऑफ लिविंग पेचेक टू पेचेक।
चाहे पैसिव इनकम या पाइपलाइन बनाने का आइडिया कितना भी कूल क्यों ना लगे, दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इस आइडिया को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है, इसको कहते हैं सोशल प्रूफ। क्योंकि ज़्यादातर लोग सैलरी पे जीना पसंद करते हैं। हमें लगने लगता है कि उन्होंने इस बारे में अच्छे से सोचा होगा, क्योंकि इतने सारे लोग गलत डायरेक्शन में नहीं जा सकते या बेवकूफ़ी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। अगर सब लोग जॉब के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वही एक तरीका है अच्छी लाइफ जीने का। ऑथर्स जॉब्स के अगेंस्ट नहीं है, वो इस आइडिया के अगेंस्ट है कि हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाएं और सोचें कि जॉब ही सबसे सिक्योर चीज़ है, जबकि वैसा नहीं है। सबसे सेफ तरीका ये है कि आप एक सिस्टम बनाओ जो पैसा जनरेट करे, या अगर रॉबर्ट कियोस्की की शब्दों में बोलें तो ऐसे एसेट बनाओ जो आपकी पॉकेट में पैसे डालें। सिस्टम बनाने का मतलब है ऐसे एसेट बनाना जो आपको पैसिव इनकम दे। इस तरीके से आपको हमेशा अपने टाइम पैसों के लिए ट्रेड नहीं करना पड़ेगा। Lesson number 4. The more you earn, the more lavish your lifestyle becomes and the harder it is to escape from it. बकेट कैरी करने वाले माइंडसेट की एक और प्रॉब्लम ये है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा आना शुरू होता है, आप तुरंत लायबिलिटीज़ लेने में इंटरेस्टेड हो जाते हो, जिससे आपकी जेब से पैसे जाते हैं। लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता, है ना? लेकिन दुख की बात यह है कि हर दिन करोड़ों लोग यही करते हैं। इसका रीज़न ये है कि लायबिलिटीज़ अट्रैक्टिव होती है, ये तुरंत खुशी देती है। इसी वजह से ज़्यादातर लोगों को जॉब्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। वो सोचते हैं कि उन्हें तो पैसा मिल रहा है, सब ठीक ही चल रहा है, तो एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करें। और आपको पता है उसके बाद क्या होता है। उनकी वेल्थ कभी भी टाइम के साथ मल्टीप्लाई या कंपाउंड नहीं होती। हमेशा टाइम का पैसों से एक्सचेंज होता रहेगा, लेकिन उनकी खर्च करने की आदत ज़रूर बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा आप खर्च करते हो, उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ता है, और इस वजह से उतना ही ज़्यादा अपना टाइम पैसों के लिए देना पड़ता है। वो कीमती समय जो पाइपलाइन या सिस्टम बनाने में लगाया जा सकता था, वो वेस्ट हो जाता है सिर्फ काम करके और पेचेक लेने में। लेसन नंबर 5. नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ऑथर इस बुक में सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट शेयर करते हैं। वो सीक्रेट है कंपाउंडिंग। लेकिन ये उन नैरो माइंडेड लोगों के लिए काम नहीं करता जो इंस्टेंट रिजल्ट में बिलीव करते हैं। वो लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। दूसरी तरफ अमीर लोग सालों तक पेशेंट बना के रहते हैं। वो जल्दी क्वालिटी स्टॉक या किसी और एसेट में इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें टाइम के साथ कंपाउंड होने देते हैं। शुरुआत में वो नंबर छोटा होता है, लेकिन टाइम के साथ कंपाउंडिंग की पावर काम करना शुरू करती है और आप धीरे धीरे अमीर बन जाते हो। हाँ, लेकिन जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सोच समझ के ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। बस यही एक कंडीशन है। लेसन नंबर 6. द ओनली लिमिट टू आवर ग्रोथ इज़ द वन वी पुट आवर सेल्फ। किसी इंसान का वेल्थ कितना बढ़ सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, एक बात आप एक्सेप्ट ज़रूर करोगे कि लाइफ बहुत अनफेयर है और सब लोग अमीर पैदा नहीं होते, लेकिन सब लोगों की ज़िंदगी में ग्रोथ के लिए हमेशा जगह होती है। इंटरनेट के रेवोल्यूशन के बाद ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे अपना व्लॉग शुरू करना, सर्विस देना इत्यादि, जो आपको एसेट बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग नैरो माइंडसेट में फंस जाते हैं और पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने की हिम्मत भी नहीं करते। सच ये है कि ज़्यादातर लोगों के पास इतना पेशेंस भी नहीं होता कि वो बैठकर प्लान करें कि पैसे बनाने वाले एसेट कैसे बनाएं। वो अपने आप को ये समझा लेते हैं कि उनकी जॉब ही एक अच्छी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है, इसलिए वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम भी नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब से आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते हैं। अगर आप स्मार्ट हो तो जॉब करते हुए भी आप एसेट ग्रो कर सकते हो। लेसन नंबर 7. लेवरेज योर टाइम, एफर्ट एंड मनी टू बिल्ड मोर पाइपलाइंस। ऑथर कहते हैं कि हम सबके पास रोज़ एक जैसा 24 घंटे होते हैं। आप कितने कामयाब होगे ये डिपेंड करता है कि आप ये 24 घंटे कैसे यूज़ करते हो और कौन से डिसीजन लेते हो। ऑथर रिसोर्स का फ़ायदा लेने की बात करते हैं, और हमारे सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेस हैं टाइम, पैसा और एनर्जी। सक्सेसफुल लोग बड़े सोच समझ कर डिसाइड करते हैं कि इन रिसोर्सेस को कहाँ खर्च करना है। सक्सेसफुल लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं हैं क्योंकि वो अपना टाइम स्क्विड गेम जैसे ट्रेंडिंग टीवी सीरियल देखकर वेस्ट करें। वो सोच समझ कर डिसाइड करते हैं कौन से स्टॉक्स लेने हैं, कौन उनके इनर सर्कल में होगा, फ्री टाइम में कौन से बुक पढ़ेंगे इत्यादि।
जबकि नॉर्मल लोग बस फ्लो के साथ चलते हैं। वो वही करते हैं जो उन्हें तुरंत मज़ा देता है। पाइपलाइन बनाना टाइम और मेहनत लेता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना टाइम और पैसा सही जगह पर यूज़ करो। लेसन नंबर 8, हैव इनफ पाइपलाइंस टू इंश्योर योर सेफ्टी। ऑथर कहते हैं कि पाइपलाइन ही आपकी लाइफलाइन होती है। अगर आपके पास 5 से 10 पाइपलाइंस हैं तो आपको पैसे की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। सिर्फ ऐसे सिस्टम बना के जो लगातार पैसा देते रहें, आप फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हो। जैसे हमने डिस्कस किया, ज़्यादा लोग गलती से बकेट कैरी करने वाली जॉब्स में ही सेफ्टी देखते हैं, जहां वो अपना टाइम पैसों के बदले देते हैं। इसलिए उनके दिमाग में सिस्टम बनाने का आइडिया आता ही नहीं, और अगर कभी सोचते भी हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि वो ऐसा कर भी सकते हैं। लेसन नंबर 9, encourage other people and make them realize the power of system and compounding। किसी भी इंसान की फाइनेंशियल हेल्प करने का बेस्ट तरीका है उसको एसेट और सिस्टम बनाने के बारे में एजुकेट करना, जैसे मैंने आपके साथ किया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी को मछली पकड़ना सिखाना। हाँ, किसी को मछली दे देना आसान है, लेकिन ऐसा करके आप उनकी सिर्फ एक बार हेल्प करोगे। जब आप किसी को प्रोसेस सिखाते हो तो आप उसके अनेक बार मदद करते हो। आप उस इंसान को इंडिपेंडेंट बना देते हो। इसीलिए इस सीक्रेट को सिर्फ अपने पास मत रखो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक खरीदो ताकि और ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन के बारे में आप सीख सको। इस बुक से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मेरे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वाले वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।